मनुष्य द्वारा इस पृथ्वी के बढ़ाए गए तापमान, जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर रहने वाले अनेक जीव जंतुओं का जीवन संकटग्रस्त हो चुका है, उसका प्रभाव एक बार फिर देखने को मिला। और जून जुलाई के समय जो हम लोगों ने खबर पढ़ी थी कि बोत्सवाना में हाथियों की अकस्मात मृत्यु हुई थी, लगभग 350 से अधिक हाथी अचानक से मर गए थे। बोत्सवाना जो कि नामीबिया और जिम्बाब्वे के बीच में साउथ अफ्रीकन क्षेत्र में एक देश है, जिसे सामान्यतया पैराडाइज ऑफ एलिफेंट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इस समय विश्व के सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 है। वहाँ पर अचानक से जुलाई के महीने में ऐसा देखा गया कि ढेर सारे हाथी अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त कर गए। उस समय बहुत सारे शक जाहिर किए गए कि आखिर कहीं मनुष्य ने तो इसको जहर नहीं दिया, या कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर फैल रहा है, या कोई वायरस इन्फेक्शन फैल रहा है जिसकी वजह से हाथी लगातार मारे जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर घटना ने पूरे विश्व के इन्वायरमेंटलिस्ट जो कि पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, उनको बहुत ही समस्या और चिंता में डाल दिया था। आखिरकार यह अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि वहाँ पर अचानक से हाथियों की मृत्यु क्यों हुई। हम लोग एक बात पढ़े थे बैक्टीरिया के विषय में, और उस बैक्टीरिया को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, जो सामान्यतया पानी में हम लोग को देखने को मिलता है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसकी वजह से पानी का रंग जो है वो हरा हो जाता है, और वह पानी पॉइजनस या उसे टॉक्सिक भी कह सकते हैं वो हो जाता है, क्योंकि इसे सामान्यतः एल्गल ब्लूम भी कहा जाता है। जब किसी फ्रेश वाटर रिवर या मरीन वाटर में अचानक से बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, ब्लू ग्रीन एल्गी की संख्या बढ़ जाती है, तो इसे कहा जाता है एल्गल ब्लूम। तो यहाँ पर यही हुआ कि साइनोबैक्टीरिया की मात्रा वहाँ के जो पॉन्ड थे, रुका हुआ जो पानी था, वहाँ पर अचानक से उनकी संख्या साइनोबैक्टीरिया की बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पानी जो है वो पॉइजनस हो गया। और ये पॉइजनस वाटर हर तरह के लाइव स्टॉक के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, जितनी भी हाथियों की डेड बॉडी मिली है वो जलाशयों के आसपास ही देखने को मिली है, क्योंकि बहुत ही हॉट कंडीशन था उस समय और ड्राई वेदर हो रहा था, जिस वजह से पानी के अंदर बैक्टीरिया की संख्या लगातार बढ़ती गई, और उनके द्वारा रिलीज़ किया गया मटेरियल जो बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, उसकी वजह से पानी जो है वो लगातार जहरीला होता जा रहा था। और जब हाथियों ने इस पानी को पिया तो उसकी वजह से उनकी मृत्यु होने लगी, क्योंकि ये टॉक्सिक उनके ब्रेन और उनके लीवर को बहुत ज़्यादा समस्या प्रदान करता है, और लीवर और ब्रेन के फेल होने की वजह से हाथियों की वहाँ पर मृत्यु हुई। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के प्रोफेसर क्रिश्चियन गॉस्डेन की, तो वो टॉक्सिकोलॉजी में अपना अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा है कि साइनोबैक्टीरिया की वजह से ये समस्या हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बोत्सवाना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास लगभग सिचुएटेड है, और वहाँ पर उस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जून के महीने में जो सूर्य होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, जिस वजह से साउथ जो हमारा हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय मौसम जो है काफ़ी प्लीजेंट होता है, ठंडा होता है। उसके बाद भी वहाँ पर ये समस्या अगर देखी जा रही है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है कि सामान्य से तापमान बहुत ज़्यादा है, और साइनोबैक्टीरिया इस तापमान के बढ़ने की वजह से अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते जा रहे हैं, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स बदलने की वजह से पानियों का जहरीलापन बढ़ता जा रहा है, और ये आगे आने वाले समय में और बड़ी समस्या जो है वो पैदा कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कीनिया, उसके नीचे तंजानिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, ये जो पूरा एरिया है अफ्रीका का, ये अपने लाइव स्टॉक और जानवरों के लिए बहुत फेमस है। सवाना ग्रासलैंड की बात करें या तंजानिया के सेरेंगेटी की बात करें, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें अलग अलग प्रजाति के जानवर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर अगर इस तरीके की समस्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आने वाले समय में कई सारी प्रजातियों को हम इस पृथ्वी से खो देंगे। इसलिए अगर हम अच्छे तरीके से कार्य करें और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करें, तो आने वाले समय में हम इन प्रजातियों को बचा सकते हैं। कि ध्यान रखिए, अगर ये प्रजातियाँ, ये जानवरों की प्रजातियाँ हमारे आसपास से ख़त्म होने लग गई तो मानवों का अस्तित्व भी आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो एक होता है अम्ब्रेला स्पीसीज़। अम्ब्रेला स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती है जिसके अंतर्गत कई और जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, पनपाते हैं।
तो अम्ब्रेला स्पीसीज जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, इन सब की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। और अगर ये सब कम हो गए तो जो शाकाहारी जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और जो पेड़ पौधे हम अपने आसपास देख रहे हैं उनकी संख्या घटती जाएगी। इस वजह से हर जानवर का इस प्रकृति में अपना स्थान है, उनकी संख्या ना उससे ज़्यादा अच्छी ना उससे कम अच्छी। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर जितने भी रूल बनाए गए हैं उनको कम से कम हम लोग फॉलो करते चलें, जिससे आने वाले समय में जो अन्य प्रजातियां जानवरों की हैं वो कम से कम बची रह सकें। क्योंकि मानव तो अपना विनाश करने में लगा ही हुआ है, तो खुद का विनाश करे, ना कि अन्य जीव जंतुओं के जीवन के साथ भी वह खेले। तो अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को सबके पास ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इसके विषय में जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है और मानवों को जागरूक करना ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल ज़रूर रखिए।